तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गर्मी आ चुकी है बहुत ज़्यादा और अपने स्किन को अच्छा रखना है तो एकमात्र तरीका है पानी पीते रहा करो और नीली बोतल में पिया करो। नीली क्यों, इसका रीज़न मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। पर जो बाल्टी आपके बाथरूम में हो और जिस बोतल से आप पानी पियो, अगर उन दोनों का कलर नीला है तो आपके लिए बहुत अच्छे है। बट एनी हाउ, टुडेज वीडियो इज हाउ टू रीड योर ओन चार्ट। अब मैं बहुत नर्वस हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखना आसान है, सिखाना बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि अगर आप इसे प्रारंभ से नहीं लेके आए या अगर आपकी लाइफ का पर्पस नहीं है एस्ट्रोलॉजी सीखना, तो आप नहीं सीख सकते। मैं जितना मर्जी सिखा लूँ। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक एक्टिंग, इट जस्ट कम्स टू यू नेचुरली। इफ इट डजंट इट डजंट, बट आई विल स्टिल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सिखा पाऊँ तुम लोगों को कि चार्ट कैसे देखते हैं। तो कहाँ से शुरू करना है यार? ठीक है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की किसी भी ऐप पे जाके अपना डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो हमारे आगे एक चार्ट बन के आता है जो कुछ ऐसा दिखेगा। इस चार्ट में हाउसेज होते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ट में हाउसेज होते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11 और 12 इन हाउसेस को ऐसे पढ़ा जाता है। उसके बाद हर हाउस को एक लॉर्ड सिग्निफाई करता है और हर हाउस का एक जोडियक है। इसीलिए 12 घर है और 12 जोडियक है, मतलब हर जोडियक एक घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट हाउस है उसको एरीज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा सेकंड हाउस है उसको टॉरस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो थर्ड है उसको जेमिनी, जो फोर्थ है उसको कैंसेरियन, जो फिफ्थ है उसको लियो, जो सिक्स्थ है उसको वर्गो, जो सेवेंथ है उसको लिब्रा, जो एट्थ है उसको स्कॉर्पियो, जो नाइन्थ है उसको सैजिटेरियस, जो 10th है उसको कैप्रिकॉर्न, जो 11th है उसको एक्वेरियस और जो 12th है उसको पाइसेस। तो हमारे हाउसेस हो गए, हमारे जोडियक्स हो गए। बट अब इन जोडियक्स का भी एक एक लॉर्ड है, यानी हर जोडियक को एक प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। पर जब हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो हम देखते हैं 9 प्लैनेट्स हैं, 2 नोड्स हैं और 12 घर हैं। तो अगर 9 प्लैनेट्स हैं और 12 घर हैं तो हर घर का एक लॉर्ड कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे 3-4 प्लैनेट है जो रिपीट होते हैं। हमारा मर्करी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न 2-2 साइंस के, तो दे आर रेपिटेटिव। तो फर्स्ट हाउस एरीज, मार्स लॉर्ड हो गया मंगल। सेकंड हाउस टॉरस, वीनस लॉर्ड हो गया शुक्र। थर्ड हाउस जेमिनी, मर्करी लॉर्ड हो गया बुध। फोर्थ हाउस कैंसेरियन, मून लॉर्ड हो गया। फिफ्थ हाउस लियो, सन लॉर्ड हो गया सूर्य। सिक्स्थ हाउस वर्गो, अगेन मर्करी लॉर्ड हो गया बुध। तो मर्करी हमारा 2 रूल कर रहा है, जेमिनी और वर्गो। देन सेवेंथ लिब्रा, वीनस। अब वीनस भी हमारा 2 रूल कर रहा है, टॉरस और लिब्रा। सेवेंथ के बाद आया एट्थ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो रूल कर रहा है मार्स, तो मार्स भी 2 रूल कर रहा है, एरीज और स्कॉर्पियो। देन नाइन्थ सैजिटेरियस, ये रूल करता है जुपिटर बृहस्पति। उसके बाद आया हमारा 10th कैप्रिकॉर्न, ये रूल करता है सैटर्न शनि, हाँ जिससे बहुत लोग डरते हैं, शनि। 11th एक्वेरियस, अगेन रूल करता है शनि। 12th पाइसेस, अगेन रूल करता है जुपिटर। तो सैटर्न के भी 2 हैं, जुपिटर के भी 2 हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस सैटर्न के, सैजिटेरियस और पाइसेस जुपिटर के। तो ये हमारे 12 हाउसेस, उनके 12 जोडियक्स, हर जोडियक का एक लॉर्ड। क्लियर है? गुड। अब अगर हम अपना डेट, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी एस्ट्रोलॉजी के ऐप में डालेंगे तो हमारे पास एक चार्ट बन के आएगा। और उस चार्ट में जरूरी नहीं है कि हमारा जो फर्स्ट हाउस है उसमें 1 ही लिखा हो, या जो सेकंड हाउस है उसमें 2 ही लिखा हो। हमारे फर्स्ट हाउस में भी 4 लिखा हो सकता है, मतलब हमारा असेंडेंट कैंसेरियन बन गया। फर्स्ट हाउस में 6 लिखा हो सकता है तो हमारा कैंसेरियन वर्गो बन गया। फर्स्ट हाउस में 8 लिखा है तो हमारा कैंसेरियन स्कॉर्पियो बन गया। तो जब भी कोई मुझे पूछता है कि मेरा असेंडेंट क्या है, अपना डेट ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालो एक ऐप में, जो भी फर्स्ट हाउस में लिखा आएगा वो आपका असेंडेंट है। फिर क्वेरी आती है तो हमारा मून साइन और हमारा सन साइन क्या है? मून साइन वो हाउस है जिसके अंदर आपका मून है, सन साइन वो हाउस है जिसके अंदर आपका सन है। फिर लोग कहते हैं कि जो बर्थडे से हमारे जोडियक निकलते हैं उनका क्या? तो उन लोगों को मैं कहती हूँ कि अपने उस जोडियक को उठा के डस्टबिन में फेंक दो। यस। बट जो लोग मेरे जितने क्यूरियस है उनके दिमाग में ऐसा प्रश्न उठता होगा कि जब भी हम अपना किसी ऐप पे डालते हैं ये डेटा तो हमारा असेंडेंट 4 ही क्यों आया है, हमारा असेंडेंट 6 ही क्यों आया? मैं हूं ना, मैं हूं। अब देखो, अर्थ रोटेट करती है 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 360 डिग्री माने एक पूरा सर्कल वो रोटेट करेगी 24 आवर्स में। इतनी कैलकुलेशन तो सबको स्कूल में सिखाई है। अब अगर हम इस 360 डिग्री के सर्कल को 12 हिस्सों में यानी 12 जोडियक्स में काट देंगे तो एक राशि 30 डिग्री की बन जाएगी। सिंपल मैथ्स है, जिसका तात्पर्य है कि एक राशि को क्रॉस करने के लिए जितना टाइम अर्थ को लगेगा वो होगा 4 मिनट इंटू 30 डिग्री, यानी कि 2 घंटा। तो हर 2 घंटे में जो असेंडेंट है वो बदल जाएगा। अब जब तुम पैदा हुए उस टाइम पे सूरज
ईस्ट से 2-2 घंटे कर कर कितना आगे था डिफाइन करता है कि तुम्हारी राशि क्या है असेंडेंट में। जिसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जब आप पैदा हुए थे तब सन की पोजीशन क्या थी डिफाइन करता है कि आप कौन सी राशि में पैदा हो गए। क्योंकि सूर्य देवता ही हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जिनकी वजह से हम जीते हैं, जिनके कहे बिना कोई कार्य होता नहीं है, सोलर सिस्टम जिनके आगे पीछे चक्कर काटता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप पैदा हुए तो सन की पोजीशन क्या थी, संक्रांति से कितने आगे के दिन थे, वो डिफाइन करेगा कि आपका असेंडेंट लॉर्ड क्या होगा। इसीलिए हम अपने असेंडेंट के साथ साथ अपने सन और मून साइन भी देखते हैं, क्योंकि सन हमारी पर्सनैलिटी, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी वाइटिलिटी, हमारी लाइफ कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी, हम कितने हेल्दी रहेंगे, हम कितना लीडरशिप है हम में, वो सब सन की राशि से डिफाइन होता है। हम कितने इमोशनल होंगे, हम इमोशनली अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाएंगे, हमारे इमोशंस किस चीज के टुवर्ड्स ज्यादा है, ये सब मून दिखाता है। तो इसलिए हमारी बॉडी, सन और हमारी इमोशंस जो बाहर है और जो अंदर है, सन और मून से डिफाइन होता है। इसलिए हमारे असेंडेंट के अलावा हमारी सन और मून राशिज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद सीन ऐसा है कि हर लॉर्ड का अपना एक ट्रेट होता है। जैसे मार्स है, वीनस है, मर्करी है, जुपिटर है, सैटर्न है, सन है, मून है, इन सबका अपना अपना एक ट्रेट है जो इनकी ज़ोडिएक में यानी इनकी राशि में जाके बहुत ग्लोरीफाई हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि एरीज जो हमारी फर्स्ट राशि है उसका लॉर्ड हुआ मंगल। मंगल का ट्रेट है कि वो वॉरियर है, वो खून है, वो एंगर है, वो लड़ाई झगड़ा है, वो अच्छा मेटाबॉलिज्म है, वो अच्छी हेल्थ है, वो गुस्सा है। इट रिप्रेजेंट्स रेड कलर। तो जो हमारी दो राशि हैं जो मंगल से रूल्ड है यानी एरीज और स्कॉर्पियो, उन दोनों में मंगल का ये ट्रेट होगा कि वो अग्रेसिव होंगे, वो इम्पल्सिव होंगे, वो वॉरियर एनर्जी होगी। उनका लाइफ का पर्पस है टास्क कंप्लीट करना। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उस वॉर में कितने लोग मरेंगे, उनका टास्क है उस वॉर में जाके लोगों को मारना किसी की बात सुन के, तो वो काम कंप्लीट करेंगे। बट एरीज में ट्रेड बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड है। स्कॉर्पियो में अग्रेशन है बट देयर इज ऑल्सो सीक्रेसी, क्योंकि उसका को रूलर केतु हो जाता है। केतु इज द प्लैनेट ऑफ सीक्रेसी। राहु केतु अगर आपने नहीं देखी न्यूमरोलॉजी की जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने राहु केतु एक्सप्लेन करा हुआ है, मैं आगे दोबारा कर दूंगी एक बार। बट ऐसे ही हर लॉर्ड का कुछ ट्रेट होता है जो उसके ज़ोडिएक में होता है। ऐसे ही मैं सबके असेंडेंट्स की एक वीडियो बना दूंगी ताकि तुम्हें सबका समझ आ जाए, क्योंकि एक एक समझाने बैठी तो ये वीडियो 24 घंटे की बन जाएगी। तो वो मैं अलग वीडियोस में एक एक करके समझा दूंगी कि एरीज के क्या ट्रेट्स हैं। एरीज का अगर आपका चार्ट है तो उसमें सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस किस तरीके से डिफाइन होंगे। क्योंकि अगर आपके असेंडेंट में 1 है तो हाउसेस डिफाइन करना बहुत इजी है, लेकिन अगर आपके असेंडेंट में 2 नंबर है, 1 के घर में 2 है, 1 के घर में 3 है, 1 के घर में 4 है, कैंसेरियन असेंडेंट हो, 1 के घर में 5 है, लियो असेंडेंट हो, तो चीजें काफी बदल जाती हैं। तो इसलिए हर असेंडेंट को अलग से एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप अपना चार्ट खोलोगे तो आप देखोगे ये प्लैनेट्स जो एक घर को रिप्रेजेंट करते हैं हो सकता है दूसरे घरों में बैठे हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं उस पे भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। फिर उसके लिए भी अलग वीडियो है। बट आज जो हम बेसिक समझ रहे हैं उसके अंदर हमने 12 घर देखे, उन 12 घर के 12 ज़ोडिएक देखे, उन 12 ज़ोडिएक्स के 12 लॉर्ड्स देखे। उन लॉर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन अलग वीडियोस में बना दूंगी। पर अब हम देखेंगे कि जो सारे हाउसेज हैं एक चार्ट के वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर हाउस कुछ रिप्रेजेंट करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हर हाउस का क्या मतलब है बिफोर लर्निंग कि उस घर में जो बैठा है वो उस घर के लिए क्या कर